हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्थ। आज स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन पार्ट सेकंड, कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशंस। इसका मतलब क्या है? कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होंगी जो काफ़ी हद तक सिमिलर मीनिंग के साथ होंगी, बट स्टिल दे हैव डिफरेंट मीनिंग। वो काफ़ी हद तक सेम दिखेंगी, लगेगा कि सेम मीनिंग है, बट स्टिल उनमें स्लाइट डिफरेंस होगा। इसी वजह से वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। CPO, CGL, NDA, CDS, जो भी आपका एग्ज़ाम हो, तो हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, सारे एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट और उनके एग्जाम्पल्स इसमें कवर किए हैं। ट्राई किया है कि 100% कवर हो कॉन्सेप्ट इसमें, नहीं तो हमारे सारे नोट्स की PDFs में आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेक्चर लेंदी ना हो इसलिए सब कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिडस्ट। 5 प्रपोजिशंस है, पांचों का मतलब सेम है, बट स्टिल कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम डालेंगे सिर्फ बिटवीन को, सेकंड कैटेगरी में हम डालेंगे अमंग, अमस्ट, अमिड और अमिडस्ट को। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है उस पर भी ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लैंग्वेज स्किल्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी बिटवीन। बिटवीन वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे आप सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहे होंगे, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। वाइल एट द सेम टाइम जब हम बात करेंगे अमंग, अमंगस्ट, अमिड और अमिडस्ट की, तब हम बात करेंगे 2 चीज़ों से ज़्यादा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सेकंड कैटेगरी की जब बात करेंगे तो हम 2 चीज़ों से या तो ज़्यादा की बात कर रहे हैं, या वो चीज़ ऐसी है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। अगणनीय संख्या, कुछ होता ना अगणनीय चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी, ऑयल, शुगर, डस्ट, एयर, ब्रीथ। कोई भी चीज़ ऐसी हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ब्रीथ एग्जाम्पल नहीं है उसका, सॉरी। ठीक है, आ गया समझ में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए। अब स्टार्ट करते हैं बिटवीन के बारे में समझना। बिटवीन, पहली चीज़ जो स्टार मार्क कर रखा है वो सारी बिटवीन में यूज़ होगी। अब वो कैसे यूज़ होगी ये देखते हैं। देयर इज़ हार्मनी बिटवीन द 2 नेबर्स, है ना, शांति है दोनों नेबर्स के बीच में, ये बोल सकते हैं। अब फोटो के एग्जाम्पल में बात करें, द चाइल्ड, द बेबी स्लीपिंग बिटवीन द पेरेंट्स। आ गया समझ में, वो अपने माँ बाप के बीच में सो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोशिश करी है जितना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो उतना ज़्यादा आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ेगी, याद रहती हैं चीज़ें। द बॉल इज़ प्लेस्ड बिटवीन द 2 बॉक्सेस। ये 2 बॉक्स हैं, ये बॉल है, बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एग्जांपल। टाइम के लिए कैसे यूज़ होगा? जब भी हम टाइम के लिए बोलेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लो कि विल टेक क्वेरीज बिटवीन 9 AM एंड 6 PM। मैंने ये बोला कि हम क्वेरीज तब ले सकते हैं, तब हम क्वेरीज को एंटरटेन करेंगे 9 बजे से 6 बजे के बीच में। आगे समझ में। लास्ट एग्जांपल, जब हम डिस्टेंस की बात बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द रेड बिल्डिंग एंड येलो बिल्डिंग इज 10 मीटर्स। आगे समझ में कैसे यूज़ करा है? कंजक्शन एंड यूज़ हुआ है, बार बार मैंने एंड यूज़ करा है टाइम के साथ। 9 AM एंड 6 AM, डिस्टेंस बिटवीन रेड बिल्डिंग एंड येलो बिल्डिंग। तो कुछ चीज़ें बात के लिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। बिटवीन पता चल गया 2 चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है। बिटवीन 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बाद में हम ज़रूर कवर करेंगे उसको। अमंग देख लेते हैं। जब भी 2 चीज़ों से ज़्यादा हो तब हम क्या यूज़ करेंगे? अमंग यूज़ करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें आगे स्लाइड्स में बहुत अच्छे से सारे पाँचों के ऊपर एग्जांपल्स मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। पहला एग्जांपल देखते हैं। द ब्लू पेंसिल इज प्लेस्ड अमंग द येलो वंस, या फिर येलो पेंसिल्स। क्या बोलेंगे? येलो वंस बोलेंगे, येलो पेंसिल्स नहीं बोलेंगे। उसका रीज़न क्या है? पहले लेक्चर्स में आप देख लेना कि हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, पर नाउन के लेक्चर्स में मैंने यूज़ किया है उसको। ठीक है, द येलो वंस, और सुनने में भी अच्छा लगता है, आप यूज़ कर सकते हैं, पर वीक एरर होता है ना, इसलिए हम नाउन को रिपीट नहीं करते। द गर्ल इज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स। आगे समझ में, द गर्ल इज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स। आगे समझ में। नाउ ये एग्जाम्पल सेम है, तो कभी भी जब 2 चीज़ों से ज़्यादा हो, चाहे लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, तो हम अमंग यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल्स और अच्छे से देखते हैं और इन डेप्थ में देखते हैं। बिटवीन 2 चीज़ों के लिए, अमंग मोर देन टू, सॉरी। नाउ अब मैंने कलर कोडिंग करी है, हमेशा मैं कलर कोडिंग करता हूँ ताकि सिमिलैरिटी को शो कर सकूँ, है ना। तो 2 थिंग्स डन, ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स ले लिए, तो 2 से ज़्यादा कहाँ यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अमंग और अमंगस्ट, अमंग कहाँ यूज़ करेंगे? जब भी 2 चीज़ों से ज़्यादा हो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है,
बट अमंगस्ट कहाँ यूज़ करेंगे? जब भी किसी भी सेंटेंस में अमंग के बाद या तो आर्टिकल THE यूज़ हो रहा है या कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है जिसका फर्स्ट लेटर या तो वोल हो या वोल की साउंड दे रहा हो। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा वो वर्ड का पहला लेटर वोल की साउंड दे रहा हो, तो वोल होने के बाद भी कई बार वोल की साउंड नहीं आती है, वोवल या वोल्स बोल लो आप, दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड है वोल्स। नाउ अब ये समझ में आ गया होगा अमंग द, अमंगस्ट, जब भी अमंग के बाद द आएगा, ठीक है, तो हम अमंगस्ट यूज़ करेंगे, और उसके बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसका पहला लेटर आपका वोल की साउंड दे रहा होगा, तब हम अमंगस्ट यूज़ करेंगे। आगे समझ में। अमिड और अमिड्स, ये पहली बात दोनों के दोनों अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा, जैसे ऑयल, वाटर, शुगर, साइलेंस, या कोई भी ऐसा नाउन जो काउंटेबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, फेयर हो गया, डर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो हम आगे देखते हैं इस चीज़ को। कुछ और एग्जांपल्स। बिटवीन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दीज या दिस द स्वीट्स बिटवीन रोहित एंड मोहित। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द चाइल्ड डेवलप्स रैपिडली बिटवीन द एज ऑफ 13 एंड 18। अगेन एंड आता है, हमेशा कंजक्शन एंड आता है बिटवीन के साथ। समझ में आ गया। नाउ मोर देन 2 का केस कैसे होगा? मोर देन 2 का केस तब होगा जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ें कब यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 2 से ज़्यादा हो गई, पहली चीज़ वो डेफिनेट है, वो या तो 4 होंगी या तो 6 होंगी, तो 10 या 20 या 50 कुछ भी हो सकता है, पर वो लिमिटेड होंगी। अब आप बोलोगे तो अमंग और इसमें डिफरेंस कैसे हो गया? अमंग और इसमें डिफरेंस इस वजह से होगा जब वो लिमिटेड होंगी और 2 से ज़्यादा होंगी, पर उनका आपस में रिलेशन होगा। इसका इससे रिलेशन होगा, इसका इससे भी रिलेशन होगा। रिलेशन या कोऑपरेशन या अलायंस या समझौता, कुछ भी आप समझ सकते हैं, जो म्यूचुअल हो, 2 चीज़ों के बीच में कोई भी चीज़ होती है सिमिलर, उसको बोलते हैं। नाउ इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी रिलेशन होगा, ठीक है, तो इन सब का आपस में होगा। इसका इससे है, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा। अब इसकी बात करिए, इसका अगेन इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। पिक्चर में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझना, बट इतना ज़रूर है कि जब ये आप ऐसी बात करोगे तो इसका इससे रिलेशन होगा, इसका इससे, इसका इससे और इससे, इसका इससे, इससे, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप। आपस में भी रिलेशन है सबका। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 4 कंट्रीज ऑफ एशिया या एशिया, दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर लो। नाउ जो 4 कंट्रीज़ हैं, अगेन वही एग्जांपल, जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके आपस में अलायंस है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसका इससे अलायंस है, इसका इससे अलायंस है, इसका इससे है और इसका इससे है, ऐसा नहीं हो सकता। उनका आपस में भी समझौते होंगे, आपस में कुछ ट्रीटीज़ होगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, MOU, आप अक्सर न्यूज़ में देखते रहते होंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, कोऑपरेशन बिटवीन दीज 4 फैमिलीज ऑफ द सोसाइटी। कोई 4 फैमिलीज हैं एक सोसाइटी में जिसमें आपस में कोऑपरेशन है, आपस में बात होती है, बहुत अच्छे से साझेदारी है, उसको बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये फैमिली इससे बात करती है, ये उससे, वो उससे, और आपस में ऐसे मैसेजेस जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपस में सबकी बात होगी, समझौते होंगे। अगेन तीसरा वाला एग्जांपल सही में 3 यूरोपियन यूनियन नेशन है जो आपके, उसमें आपस में अलायंस है, कॉपरेशन, समझौता है, ये समझ में आ गया। एंड कंजक्शन हमेशा एंड फॉलो करता है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन जॉन एंड जॉनथन, ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, कोई भी एग्जांपल ले लो, बट हमेशा आप ये याद रखना, बिटवीन हमेशा फॉलोड बाय कंजक्शन एंड। खत्म एग्जांपल। कुछ एग्जांपल और हैं यहाँ पे। देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये अगेन, ये जब आप एग्जांपल देखते होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे, तो आप 3 लोगों के लिए भी बिटवीन यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब टूर्नामेंट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी और मैच खत्म या सीरीज़ खत्म, नहीं। ये तीनों कंट्रीज़ आपस में भी खेलती रहेंगी अप टू द फाइनल लेवल। आगे समझ में। मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड अगेन ये वाला एग्जांपल दोबारा आ गया कंजक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं। बिटवीन, आई गेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया बिटवीन, क्योंकि वो 2 हैं, 2 हमेशा एक से ज़्यादा होता है, हमेशा उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, तो हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा। प्लूरल नाउन, बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके नाउन। प्रोनाउन क्या हो गया? बिटवीन देम, बिटवीन अस। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक लेवल में गए हैं ताकि आपको बहुत कंक्रीट स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। बिटवीन समझ में आ गया, बढ़े आगे। अमंग,
अमंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अक्सर ये चीज़ आपने न्यूज़ में भी देखी होगी, हर जगह देखी होगी कि जैसे जैसे घर में सदस्य बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रॉपर्टी के हिस्से होते जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा आजकल मेम्स भी चल रहे हैं तैमूर के ऊपर, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, मजाक के लिए था वो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है उसका। नाउ द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द 3 ब्रदर्स। 4 हो जाते तो एक और हिस्सा बढ़ जाता, ठीक है। अगेन जोक अपार्ट, ठीक है। आर्म्स क्या होता है? चैरिटी एक देते हैं ना हम, जैसे भिखारियों को कुछ वैसी चीज़ें देते हैं, कंबल दे दी दान में या वैसी कुछ चीज़ें दे दी, वैसी चीज़ें। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बैगर्स। अब वहाँ एक बैगर्स तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगा, इनफैक्ट वो 2 से ज़्यादा ही होंगे, जाहिर सी बात है। कहीं पे चीज़ें नंबर्स नहीं लिखे रहेंगे, जैसे ऊपर 3 ब्रदर्स लिखा है, ज़रूरी नहीं हर जगह होगा। जहाँ अमंग लिख गया तो आपको इतना पता होना चाहिए वो 2 से ज़्यादा है और वो काउंटेबल है। अमंग और अमंगस्ट काउंटेबल के लिए यूज होगा, अमिड और अमिडस्ट अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। माई हाउस इज अमंग द ट्रीज। अच्छा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, अमिड और अमंग का 2 एग्जाम्पल हैं। अमिड का आगे आएगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस तरीके से कि मेरा जो घर है वो कुछ पेड़ों के बीच में है। मैंने कहा कुछ पेड़ों के बीच में, वो या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 10 हो सकते हैं, काउंटेबल हैं और लिमिटेड है। तो मैंने कहा मेरा घर कुछ पेड़ों के बीच में, माई हाउस इज़ अमंग द ट्रीज़। आ गया समझ में? तो मैंने ये लिखा, हिंदी में भी लिखा है उसको, ये आप चीज़ें याद रखना, आपको शायद एग्जाम्पल भी कवर हो गया। और नेक्स्ट हम अमिड का लेंगे इस एग्जाम्पल में आगे चल के। नाउ अब हम अमिड समझते हैं। अमंगस्ट, आई गेस मुझे लगता नहीं है कि अमंगस्ट में कोई इशू होगा, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। देयर वॉज नो कोऑपरेशन अमंगस्ट द बॉयज़। अगेन 2 एग्जाम्पल थे, जब आप अमंग के बाद द यूज़ करेंगे तब अगेन आप अमंगस्ट यूज़ करेंगे, अमंगस्ट द बॉयज़ या अमंगस्ट अस। देयर इज़ नो कोऑपरेशन अमंगस्ट अस। आ गया समझ में? जैसे हम, मेरा कोई ग्रुप है, हम चारों 10 लोग बैठे हैं या कितने भी लोग बैठे हैं और हमारे बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई हार्मनी नहीं है, तो मैं बोलूँगा अमंगस्ट अस। या फिर हार्मनी है तब भी मैं बोलूँगा अमंगस्ट अस। आपको समझ में आ गया? वोल है यू, और अस का जब साउंड देगा तो वहाँ पे क्या आएगा? वोल की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? अमंगस्ट। सेकंड एग्जांपल भी बहुत आसान है, अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, अमंग देम, ठीक है। बट अमंगस्ट अस होगा जब हम TH, जब हम ये यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट की साउंड है, अमंग देम और अमंगस्ट अस। बट जब हम बात करते होते हैं स्पीच में, लैंग्वेज स्किल में, यूजुअली इसमें डिफरेंस नहीं देखा जाता है, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब रही बात अमिड और अमिडस्ट की, तो अमिडस्ट एक ऐसी चीज़ है जो 99%, इनफैक्ट 100% बोल सकता हूँ मैं, आप कहीं पे नहीं देखोगे, अपनी एग्जाम्स की बुक में कहीं नहीं देखोगे, न्यूज़पेपर में ज़रूर आपको मिल जाएगा। नाउ अमिड एंड अमिड्स कैन बी यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट अनकाउंटेबल नहीं लिखा जाएगा, आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो एग्जाम्पल मैंने भी लिया था, मैंने कहा था मेरा घर जो है वो कुछ ट्रीज़ के बीच में। अब ये मेरा एक घर है, मैंने बोल दिया इट्स माई होम। नाउ ये जो है, ये मान के चलो ये है जंगल। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वुड होगा या वुड्स होगा, तो यहाँ पे वुड्स होगा। वुड का मतलब है लकड़ी, वुड्स का मतलब है जंगल, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो फॉरेस्ट भी यूज़ कर सकता था, बट आपको एक नए वर्ड की जानकारी मिल गई इस वजह से। माई हाउस इज अमिडस्ट द वुड्स। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मेरा जो घर है वो कहाँ पे? अमिडस्ट द वुड्स। मेरा घर जंगल में है, और जंगल काउंटेबल नहीं होता है, एक जंगल 2 जंगल नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। मतलब जंगल अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? अमिडस्ट द वुड्स। आगे समझ में है? एक वर्ड भी तैयार हो गया, नया एग्जाम्पल भी मिल गया। जॉन लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड अमिड द क्राउड। क्राउड क्या है आपकी? अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे अमिड द क्राउड, अमिड्स्ट द क्राउड दोनों आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे THE है। सेम अमंगस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अमिड्स कर सकते हैं आप। इनफैक्ट यहाँ पे ST अमिड्स आएगा, यहाँ पे अमिड्स द क्राउड। अगर समझ में? क्राउड काउंटेबल नहीं है। नाउ यू आर सिटिंग अमिड्स अस, तुम हमारे साथ बैठे हो। अब यहाँ पे अगेन वॉल आ गया, तो ST अमिड्स्ट आएगा, अमिड नहीं आएगा। एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, ये दूसरी चीज़ है, तुम हमारे बीच में बैठे हो और हमारे खिलाफ बोल रहे हो। बहुत गट्स यूज़ कर रहे हैं। खैर एनीवे, डिबेट कंपटीशन की बात कर रहे थे, लड़ाई की बात नहीं कर रहे थे हम। तो अब आगे बढ़ते हैं।
टू एंड टूवर्ड्स, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है लैंग्वेज स्किल्स के लिए भी, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। पहली चीज़, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरफ देखो, जो पिक्चर है वो देखो, द सॉलिड ग्रीन लाइन, द सॉलिड ग्रीन लाइन वो कहाँ पे पहुँच गई है, इज गोइंग टू द ऑरेंज बॉक्स, मतलब वो ऑरेंज बॉक्स तक गई है। डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है उस ग्रीन डॉटेड ग्रीन सॉलिड लाइन का, ऑरेंज बॉक्स डेस्टिनेशन है। नाउ अब जब मैं डॉटेड ग्रीन लाइन की बात करूं तो वो ऑरेंज बॉक्स के तरफ जा रही है, उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हमें नहीं पता, क्या पता वो ऑरेंज बॉक्स के पास जाए ना, क्या पता वो यहाँ से ऐसे टर्न होके वापस आ रहा है, क्या पता वो यहाँ से इसको सरपास कर ले, ऊपर से जाते हैं तो सरपास बोलते हैं, साइड से जाएंगे तो अराउंड बोलेंगे, वो खैर आपको आगे पता चल जाएगा। नाउ इसके पास डेस्टिनेशन नहीं है, सॉलिड ग्रीन लाइन के पास डेस्टिनेशन है। डिफरेंस समझ में आ गया? दोबारा से देखते हैं। दे आर गोइंग टू द कॉलेज, दे आर गोइंग टू द कॉलेज है, डेस्टिनेशन है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं। दे आर गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, क्या पता वो कॉलेज ही ना जाए, क्या पता वो बंक मार लें, इनफैक्ट वो बंक ही मार रहे हैं। जब मैंने टूवर्ड्स बोल दिया तो वो बंक ही मार रहे हैं, वो कॉलेज के तरफ जा रहे हैं पर कॉलेज नहीं जाने वाले वो। तो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है, जब टूवर्ड्स होता है तो डायरेक्शन, जब टू होता है तो डेस्टिनेशन। आ गया समझ में? एग्जाम्पल्स देखें। नाउ टू डिनोट्स डेस्टिनेशन, राम इज गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज ही जाएगा भाई, राम नाम ही ऐसा है, राम बंक मार ही नहीं देना यहाँ पे। सेंड हिम टू स्कूल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल नहीं जाना चाहते तो वहाँ पे बोलेंगे सेंड हिम टू स्कूल, हम डायरेक्शन में नहीं भेजेंगे उसको स्कूल, हम स्कूल ही भेजेंगे उसको, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जॉन इज गोइंग टू हिज कॉलेज फॉर हिज एडमिशन, अब यहाँ पे टूवर्ड्स हिज कॉलेज फॉर हिज एडमिशन क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर जो एडमिशन कराने जा रहा है तो वो सिर्फ डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा, वो कॉलेज ही जाएगा, प्रॉपर कॉलेज ही जाना है उसको, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज स्किल्स के लिए भी। जॉन इज गोइंग टू और टूवर्ड्स द एयरपोर्ट टू रिसीव हिज पेरेंट्स। अच्छा, कुछ सेंटेंस इतने ही होंगे, जब बोलेंगे जॉन इज गोइंग टू द एयरपोर्ट तो हमें पता है कि वो एयरपोर्ट ही जा रहा है। अगर जब मैं बोलूँगा जॉन इज गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट तो हमें पता है कि वो उसके तरफ जा रहा है पर वो एयरपोर्ट नहीं जा रहा। उसके साथ मैंने एक और चीज़ बोल दी कि टू रिसीव हिज पेरेंट्स, तो भाई वो एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो एयरपोर्ट ही जाएगा क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स को रिसीव करना है। तो यहाँ पे अक्सर हमें एक हिंट मिल जाता है, डेस्टिनेशन का एक पर्पस मिल जाता है कि यहाँ जाएगा ही जाएगा। आगे समझ में, जैसे वो एडमिशन के लिए जा रहा था तो कॉलेज ही जाएगा। बड़े आगे, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ समवेयर, द डायरेक्शन ऑफ सम प्लेस, ठीक है। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, आई हैव सीन हिम गोइंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल एरिया, भाई कोई इंडस्ट्रियल एरिया है वो उस तरफ जा रहा था, मैंने देखा था कि वो उस तरफ जा रहा है पर मुझे पता नहीं वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा नहीं पता। व्हेन समवन इज गोइंग टूवर्ड्स सम प्लेस देन नो हिंट ऑफ डेस्टिनेशन, ये लास्ट वाला एक सम अप करने के लिए दे दिया। तीसरा एग्जाम्पल नहीं है कि हमारे पास डेस्टिनेशन का कोई लिंक नहीं होता, कोई हिंट नहीं होता ना। अलोंग, अक्रॉस एंड थ्रू, थ्रू नहीं होता, थ्रू, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक ब्रॉड सेंस में एक वो लेंगे, पहले समझेंगे अच्छे से फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको समझा लेता हूँ क्योंकि इस पिक में ऑलरेडी है। ओवर का पहले, इससे पहले लेक्चर लिया था उसमें है ओवर, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। आगे समझ में, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर होती है वो उसको सेंस ऑफ कवरिंग देती है, सेंस ऑफ मूवमेंट देती है, तब ओवर यूज़ करते हैं। कन्फ्यूज़न है, इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखो, आप ही के लिए बनाया है, मेरे लिए नहीं है वो, ठीक है, ब्रॉड सेंस। अब देखते हैं कोई चीज़ ऐसे है, ये एक रिवर मान लो या रोड मान लो, कुछ भी मान लो। अगर जो कोई इंसान यहाँ से ऐसे जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, बस वो उसके पैरेलल चल रहा है, वो उसके पैरेलल चल रहा है, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या तो आगे साथ साथ कहीं पे भी जा सकता है। तो हम बोलेंगे अलोंग दैट थिंग। अब वो थिंग क्या है, समवन इज वॉकिंग अलोंग द रिवर, someone is walking along the road, someone is walking along the building, या फिर someone is walking along, किसी भी चीज़ के साथ में ले लो, पैरेलल में, बराबर में चल रहा है। आगे समझ में। अब मेरा मन ये है कि मैं यहाँ से, एक मिनट, नाउ अगेन हमारे पास ये चीज़ है, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हूँ तो मैं इसको क्रॉस करके जा रहा हूँ। अब जो रोड है तो मैं आसानी से इसको क्रॉस करूंगा और यहाँ जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे इसको, अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द रोड। इसके 2-3 कैटेगरीज हैं, वो हम समझेंगे बाद में, बस आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अक्रॉस मतलब ऑन द अपोजिट साइड या फिर फ्रॉम वन साइड टू अनदर। आ गया समझ में।
थर्ड वन देखते हैं, इनफैक्ट फोर्थ वन, थ्रू। इसका सिर्फ इतना सा एग्जांपल ले लो, जब भी कोई ट्रेन होती है, बस होती है, वो क्या, अगर जो एक टनल आ गया, टनल के एक साइड से जाएगी, दूसरी साइड से बाहर आएगी, बट वो उस पूरे कवरिंग के थ्रू जाएगी। वो कवरिंग क्या है, वो चीज़ क्या है, वो एक चैनल है, वो एक मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू कोई चीज़ आ रही है, उसके वजह से उसके थ्रू कोई चीज़ आ रही है। आगे समझ में, टनल के अंदर से जाती है हमेशा से ट्रेन, बस, इतना समझ में आ गया, किसी भी मीडियम के थ्रू कोई चीज़ आना। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं पहले का बहुत अच्छे से। नाउ अलॉन्ग इन द लाइन मैचिंग द लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ पैरेलल, ये मैंने ऑलरेडी समझा चुका है कि क्या है, जॉन इज वॉकिंग ऑन और अलॉन्ग द रोड। इसमें डिफरेंस समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर है तो जाहिर सी बात है इंसान बगल से ही चलेगा, रिवर के ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। और अब रोड की बात करी जाए तो रोड में हम ये बोल सकते हैं जॉन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, वो जॉन रोड पे चल रहा है, उसका भी मतलब वही होगा। और अलॉन्ग द रोड, उसका भी मतलब ये होगा जॉन रोड पे चल रहा है। बट एक डिफरेंस है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, और जिसे बोलते हैं वीक एरर। ऑन द रोड हम इसलिए यूज़ नहीं करते यूजली जब हमें ये बोलना पड़ता है, क्योंकि ऑन द रोड कोई लोकेशन नहीं बताएगा कि वो रोड के साइड में चल रहा है, बीच में चल रहा है, या कहीं पे भी चल रहा है। पर जब मैं बोलूँगा अलॉन्ग द रोड, उसका मतलब है कि किनारे में ही चल रहा है, वो रोड पे भी चल सकता है, फुटपाथ नहीं होगा तो रोड पे चल सकता है, नहीं तो रोड के बगल में चल सकता है। बट अलॉन्ग जब यूज़ होगा तो हमेशा आप रोड के किनारे का सेंस देंगे। इतना डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों एग्जाम्पल में आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई। गैविन इज वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड। अब गैविन यहाँ पे था पहले, गैविन यहाँ से अक्रॉस द फील्ड से यहाँ आ गया, वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड, या फिर वॉकड पास्ट में चला जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है ना, तो वॉकड अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज़ वॉकिंग थ्रू द वुड्स। यहाँ पे अगेन वुड है, वुड्स आएगा यहाँ पे। तो ही इज़ वॉकिंग, गैविन इज़ वॉकिंग अक्रॉस द वुड्स, वो जंगल से होता हुआ जा रहा है। आ गया समझ में, तो से होता हुआ जा रहा है, थ्रू द वुड, सॉरी थ्रू द वुड आएगा यहाँ पे। ही इज़ वॉकिंग थ्रू द वुड्स। नाउ हियर इज गैविन वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर। गैविन यहाँ पहुँच गया जंगल क्रॉस करते हुए, अब वो रिवर के अलॉन्ग जा रहा है। आ गया समझ में, तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए। और स्लाइड्स देखते हैं, ठीक है। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, और सॉरी ये हेडिंग यहाँ पे गलत होगी, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, अलॉन्ग, अक्रॉस, थ्रू। अलॉन्ग समझ में आ गया, अक्रॉस की बात करते हैं। वैसे तीनों की एग्जाम्पल ले लिए। आई थ्रू अ बॉल अक्रॉस द रोड, ये वही वाला एग्जाम्पल है, मैंने लाल कलर की बॉल इस तरफ से उस तरफ फेंक दी। दूसरा एग्जाम्पल, मतलब ये दोनों चीज़ आपको फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑन द अपोजिट साइड। ऑन द अपोजिट साइड का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक रोड है, रोड मैंने वैसे बना दी, मान के चलो कंटिन्यू में। यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे एक बस स्टॉप है, बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ये इंसान खड़ा है। इसको ये बताना है कि इस रोड के इस तरफ कुछ चीज़ है। देखो लैंग्वेज स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। जब आप इंटरेस्ट के साथ सीखोगे ना कि नहीं यार मुझे तो स्पोकन स्किल्स भी अच्छी करनी है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से याद आएगा। कंक्रीट कॉन्सेप्ट याद रहेंगे हमेशा। तो ये आदमी क्या बोलेगा, द हॉस्पिटल या फिर द स्कूल इज अक्रॉस द रोड, या फिर द बस स्टॉप इज अक्रॉस द रोड। आ गया समझ में, अक्रॉस द रोड समझ में आ गया। अक्रॉस द रिवर, फॉर सपोज यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, द फॉरेस्ट इज अक्रॉस द रिवर। आ गया, किसी चीज़ के उस तरफ कोई चीज़ है। अब ये देखते अक्रॉस फ्रॉम का मतलब क्या है। ये अब एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है, पहले नहीं पूछा जाता था। अक्रॉस फ्रॉम का मतलब है जब कोई एक चीज़ रोड के इस तरफ के किसी एक चीज़ के सामने है, आमने सामने है। इन फ्रंट ऑफ क्यों यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ तब यूज़ होता है जब बीच में कोई चीज़ नहीं हो, कोई हिंड्रेंस नहीं हो, कोई थर्ड चीज़ नहीं हो। इन फ्रंट ऑफ ऐसे यूज़ होगा कि सामने आमने सामने ही हो, उसके बीच में कोई चीज़ ना हो। ऐसा ना हो कि अननेसेसरी अनसर्टेन कोई डिस्टेंस हो। आगे समझ में, रोड है तो रोड आपकी 5 मीटर की भी हो सकती है, 10 फीट की भी हो सकती है, और 20 मीटर 30 मीटर की भी हो सकती है। आगे समझ में, जब हाईवे की बात करिए। तो शॉप इज़ अक्रॉस फ्रॉम द थिएटर। इसके और एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। इसका मतलब है जो शॉप है वो थिएटर के सामने है, या फिर जो थिएटर है वो शॉप के सामने है। थिएटर इज अक्रॉस फ्रॉम द शॉप। आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। नाउ थ्रू एक और आप समझ लीजिए, ओवर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, हम बार बार स्ट्रेस नहीं करेंगे। अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ थ्रू, थ्रू वाई
इंडिकेट्स, ये एक चीज़ है, ठीक है, इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ये सेम आपका अक्रॉस जैसा है बट एक मीडियम के थ्रू जाएगा। ये एक मान के चलो ये एक टनल है आपका, ठीक है, ये टनल है, यहाँ से कोई चीज़ जाएगी और यहाँ पे पास हो जाएगी। ये टनल भी हो सकता है बस के लिए, ट्रेन के लिए, या फिर ये कोई मीडियम भी हो सकता है जिसके थ्रू कोई चीज़ जा रही है। आ गया समझ में? तो थ्रू द टाउन, फॉर सपोज ये टाउन है, यहाँ से होता हुआ कोई जा रहा है, थ्रू द टाउन, द बस इज पासिंग थ्रू द टाउन। आ गया समझ में? नाउ थ्रू द डोर, ठीक है, थ्रू द डोर मतलब डोर के थ्रू, डोर से होता हुआ कोई जाएगा। आ गया ये चीज़। आगे एग्जाम्पल्स हैं, अलॉन्ग, अक्रॉस और थ्रू के मिसप्रिंट हो गया हल्का सा, ये हेडिंग्स यहाँ पे थोड़ी सी गलत आ गई, ठीक है। नाउ हेडिंग अबव, एक सेकेंड, यहाँ पे कलर चूज करना है। हाँ, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ये अगेन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। टर्न राइट एंड गो अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द हॉस्पिटल एंड योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द राइट। गूगल मैप्स बोलता है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, तो अब जो आप इंग्लिश में सुनते हैं उसे। नाउ आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, कोई रिवर ऐसी है आपकी और आप इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो अक्रॉस द रिवर आएगा। प्लीज़ गो अक्रॉस द रोड टू रीच द बस स्टॉप, कोई बस स्टॉप यहाँ पे है और ये रोड है और आप यहाँ से यहाँ जाएंगे बस स्टॉप पहुँचने के लिए। अगेन सेम एग्जाम्पल्स हैं। ट्रेन पास थ्रू द टनल, अगेन ये वही वाला एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आपको। तो आई होप, आई एक्सपेक्ट आपको समझ में आ गया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये अगेन मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल ले चुका हूँ। द मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन ही मेट द वुल्फ, उसने वहाँ पे एक वुल्फ देखा, इसको बोलते हैं भेड़िया, ठीक है, आपने वहाँ पे वुल्फ देखा और वो वहाँ पे फॉरेस्ट के थ्रू जा रहा था, फॉरेस्ट से होता हुआ जा रहा था, ठीक है। अक्रॉस फ्रॉम के कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। दिस बिल्डिंग इज अक्रॉस फ्रॉम दिस बिल्डिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी लिव्स इन द बिल्डिंग अक्रॉस फ्रॉम माइन, नहीं भाई कोई नहीं रहता तुम्हारी बिल्डिंग के उस तरफ, ठीक है, एग्जाम्पल है। नाउ दूसरा एग्जाम्पल, वी सेट अक्रॉस फ्रॉम ईच अदर एट द टेबल। आगे एग्जाम्पल, आगे बढ़ें। कम अक्रॉस, ये अक्रॉस का ही एक फ्रेजल वर्ब है। इसमें क्यों लिया गया है? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये भी सीजीएल का एक क्वेश्चन है जो इसमें इंक्लूड करा है। एग्जाम्पल मतलब देखते हैं। कम अक्रॉस का मतलब, पहली बात, एक वर्ड है जिसे बोलते हैं सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक से, तो कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक से मिलना या बाई चांस। बाई चांस, सडनली और अचानक से, तीनों का मतलब सिमिलर है। आ गया समझ में? When I was going to college, I suddenly came across my childhood friend। इसका मतलब ये है कि मैं जब कॉलेज जा रहा था तो अचानक से मैं अपने दोस्त से मिल गया। अब यहाँ पे एक सडनली ये यूज़ करा है और कम अक्रॉस में भी एक सडनली आता है, तो दो सडनली यूज़ नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस में। ये बात बहुत कॉमन है। नाउ कम अक्रॉस मीन्स वही सडनली, बाई चांस वही होता है, तो हम सडनली और बाई चांस एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। सडनली में, कम अक्रॉस में ऑलरेडी एक सडनली आता है, तो यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, या एक आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, या फिर आई केम अक्रॉस समवन, उसका नाम यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई केम अक्रॉस विद हिम, नहीं यूज़ होगा कभी। आई केम अक्रॉस हिम, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, आई केम अक्रॉस जॉन, राम, जॉनथन, किसी का भी नाम ले लो। तो ये फ्रेजल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। नाउ अगेंस्ट, अगेंस्ट के 3 से 4 मतलब हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, है ना। एक सेकेंड। नाउ अगेंस्ट, पहली चीज़, फर्स्ट एग्जांपल जो अगेंस्ट का देखेंगे हम, इसका मतलब है के खिलाफ, किसी चीज़ के खिलाफ जाना, किसी चीज़ के खिलाफ बोलना। जैसे कि आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, जनहित में जारी। ये चीज़ पता है ना कि हमें लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज आप सबको पता है क्या हो सकते हैं। द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, अगेन टेररिज्म के खिलाफ एक जंग। तो आई गेस पहला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा वाला समझते हैं, विपरीत। विपरीत कैसे समझा सकते हैं? जैसे फॉर सपोज ये एक रिवर है, इस रिवर का फ्लो इस तरफ से इस तरफ है। अब विपरीत का मतलब कुछ भी हो सकता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्विम अगेंस्ट द करंट। करंट का मतलब होता है फ्लो, रिवर के फ्लो को करंट भी कहते हैं। अब मैं यहाँ से, कोई इंसान यहाँ पे स्विम कर रहा है तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, फिर यहाँ से यहाँ कोई बोट जाएगी तो उसको डिफ़िकल्टी होती है। टू सेल अगेंस्ट द करंट मतलब उस
फ्लो के अगेंस्ट अपनी बोट को लेके जाना, उसमें डिफिकल्टी होती है। तो विपरीत का मतलब समझ में आ गया आई गेस। नाउ थर्ड वन इज प्रेसिंग ऑन या फिर इन कॉन्टैक्ट विद, सहारा लेना। इस लड़के को देखो या इस लेडर को देखो या इसको देखो, तो यहाँ पे क्या, लेडर एंड द मैन आर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लीनिंग का मतलब होता है अगेन सहारा लेना, लीन होना उस पर इस तरीके से थोड़ा तिरछा होके, ठीक है। तो वहाँ पे जब अगेंस्ट यूज़ करेंगे मतलब उसका सहारा लेके खड़ा है। ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, उसका मतलब है वो उस वॉल का ऐसे सहारा लेके खड़ा है। सेकेंड देखें, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग। रेलिंग अगेन वो होती है, जैसे बिल्डिंग देखी होगी, बिल्डिंग के ऊपर ऐसा एक जंगला सा लगा रहता है, उस जंगले को बोलते हैं रेलिंग। तो रेलिंग के अगेंस्ट सहारा लेके मत खड़े रहो। डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, डोर टूट जाएगा, कोई फाइबर का डोर होगा, ठीक है। फॉर सपोज ये वाला एग्जांपल है, समझ लो ये डोर है, तो डोर के ऊपर ऐसे लीन करके खड़ा है कोई। ये चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ें। टू और फोर, टू और फॉर एक ऐसा प्रपोजिशन, एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग यूसेज होता है। इनफैक्ट लैंग्वेज स्किल्स में भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग इसको गलत यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। जॉन इज़ गोइंग टू लंडन टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। इसमें टू और फॉर है, फॉर को क्रॉस किया हुआ है ताकि आप समझ सकें, बाकी बाद में आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। शी हैज़ नॉट कम टू द ऑफिस येट, वो अभी तक ऑफिस नहीं आई हैं। फॉर को अगेन कैंसिल किया हुआ है, काटा हुआ है यहाँ पे। आई एम लिविंग फॉर लंडन टू नाइट या फिर आई एम लिविंग टू लंडन टू नाइट, दोनों काफ़ी हद तक सही हैं, बट फॉर फिर भी ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट फॉर द स्टेशन, स्टेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, स्टेशन के तरफ चलते हैं। यहाँ 4 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई होम टू माई होम, अगेन दोनों में सेम है। नाउ कुड यू प्लीज सेंड योर ब्रदर टू माई होम, प्लीज सेंड द पार्सल टू माई होम। अब यहाँ पे फॉर माई होम क्यों नहीं आया या फिर एट माई होम क्यों नहीं आया, इसके एग्जाम्पल्स बाद में देखेंगे, कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। अभी आई गेस आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रीज़न क्या था टू और फॉर को यूज़ करने का। कभी भी गोइंग टू समवेयर आता है या फिर गेटिंग समवेयर, गेटिंग टू दिस प्लेस, ठीक है, कमिंग टू समवेयर, रिटर्निंग टू अ प्लेस और सेंड समवन टू अ प्लेस या समबडी या समथिंग टू अ प्लेस। ये कॉन्सेप्ट था जहाँ पे टू यूज़ किया। जहाँ पे फॉर यूज़ किया उसका कॉन्सेप्ट ये है, जब भी किसी जगह को छोड़ते हैं या स्टार्ट करते हैं किसी जगह के लिए तो हमेशा फॉर अ प्लेस आएगा। लिविंग फॉर समवेयर, लिविंग फॉर मूवी थिएटर, लिविंग फॉर स्कूल या फिर कुछ भी आ सकता है। वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर समवेयर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। आप स्लाइड को वापस पीछे जाके ज़रूर सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ही इज़ लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, तो लिविंग और स्टार्ट में सेम चीज़ आएगी। दे स्टार्ट देयर जर्नी फॉर प्रोटेस्ट हाउस, जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ के लिए उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी। नाउ टू, ही गोज़ टू ऑफिस एट 9 AM। जॉन वेंट टू द मार्केट, जॉन लेफ्ट फॉर समवेयर, लीव और लेफ्ट पास्ट हो गया उसका, बीच में एग्जांपल लिया लेफ्ट फॉर लंदन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पेरिस, अब समझ में आ गया गोइंग टू, गेटिंग टू और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहली चीज़ हमने होम यूज़ किया था लास्ट वाले में, और उसके साथ की कुछ प्रपोजिशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्लूड करना, क्योंकि होम के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। 2 कैटेगरीज है होम की। पहली कैटेगरीज है अगर जो हम होम लिखते हैं, या तो ये एक नाउन की तरह यूज़ होगा या तो ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। और एडवर्ब कौन सा होगा? एडवर्ब 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है। या तो वो कोई मैनर होगा या वो प्लेस होगा या तो वो टाइम होगा। मैनर क्या हो सकता है? क्वाइटली, ही इज सिटिंग क्वाइटली, मतलब वो बैठा है बहुत शांति में तरीके से, ठीक है। मीट मी एट द एयरपोर्ट, वो जो एयरपोर्ट है उस समय वो क्या यूज़ हो रहा है? एज अ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगर जो हम टाइम की बात करेंगे, मीट मी एट 9 o'clock, तो वो जो 9 o'clock है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कुछ चीज़ें हैं, एडवर्ब नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। होम एडवर्ब और नाउन की तरह का यूज़ होगा, ये देख लेते हैं। ज़्यादा कॉन्सेप्ट में हम नहीं रहेंगे और जो बेसिक्स है उसको याद रखेंगे कि कहाँ पे होम के साथ प्रेपोजिशन टू आएगी और कहाँ पे नहीं आएगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू शुड गो टू होम। अब यहाँ पे खुद सोचो, गो टू होम आएगा या गो होम आएगा? तो यहाँ पे गो होम आएगा, टू नहीं आएगा।
दूसरा एग्जाम्पल, आई वेंट टू होम लास्ट नाइट, अगेन कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, आई वेंट होम लास्ट नाइट। जब भी यहाँ पे लिखा मैंने गो, वेंट, कम या फिर अराइव, गो, वेंट, ठीक है, जब भी हम ये चीज़ लिखेंगे उसके साथ अगर जो होम यूज़ कर रहा होगा तो ये वर्ब है। वर्ब के साथ अगर जो कोई भी वर्ड यूज़ होगा तो वो एडवर्ब यूज़ होगा। वर्ब के बाद एडवर्ब आता है हमेशा, तो वो एडवर्ब क्या आएगा, होम आएगा। वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, होम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और जहाँ पे ये वर्ब और होम के बीच में एक पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा माय, तब आप टू यूज़ करेंगे, गोइंग टू माय होम, गोइंग टू माय होम। अब वो कैसा है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि रीज़न क्या है उसके पीछे, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। शी केम टू माई होम लास्ट नाइट, आई वेंट टू योर होम यस्टरडे। अब देखो वेंट और ये वेंट दोनों सेम हैं, बट इस वेंट के साथ ये टू नहीं आएगा, इस वेंट के साथ ये टू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रोनाउन की सीरीज़ में ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत अच्छे से, पूरा चार्ट है, वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। नाउ शी केम टू माई होम लास्ट नाइट, आई वेंट टू योर होम लास्ट नाइट, ये दोनों सही हैं। रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहाँ टू के साथ होम लगेगा, जब आप माय यूज़ करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ होता है तो यहाँ पे टू आएगा हमेशा। जब भी आपका यहाँ वर्ब यूज़ होगा और यहाँ पे ये एडवर्ब यूज़ हो रहा होगा तब आपका बीच में टू नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। सो दो चीज़ें क्लियर होगी, इतना इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रख लेना जब टू के बाद माय आ रहा होगा तो वो सही होगा, क्योंकि टू माय प्लस होम होता है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब और बिसाइड्स का मतलब काफ़ी हद तक लोगों को इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमेशा। कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ये प्यारा सा जो बच्चा है इसका नाम है जोजो, और वो जो ब्लू कलर का उसका फ्रेंड है उसका नाम है थर्ड, ठीक है, थर्ड, THUD, थर्ड। सो जोजो इज़ बिसाइड थर्ड, इसका मतलब क्या हो सकता है, जोजो थर्ड के बगल में खड़ा है, थर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जोजो थर्ड के बगल में खड़ा है, या जोजो इज़ नेक्स्ट टू थर्ड, जोजो इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू थर्ड, इसका मतलब यही होता है। द लैम्प इज बिसाइड द काउच, जो काउच यहाँ पे फॉर सपोज एक काउच है, काउच मतलब सोफ़ा समझ लीजिए आप, सोफ़ा के बगल में एक लैम्प है, ऐसा एक लैम्प है, तो द लैम्प इज़ बिसाइड द काउच, जो लैम्प है वो काउच के बगल में है। आगे समझ में, द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द काउच। अब समझ में आ गया होगा आई गेस, नेक्स्ट टू और बिसाइड सेम होते हैं, जब भी कोई किसी चीज़ के बगल में होती है, एट द साइड ऑफ, एडजेसेंट, बगल में या पास में, बिसाइड का मतलब क्लियर। अब एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक इससे पता लगेगा, बिसाइड्स में जो एक एक्स्ट्रा एस है, वो एक्स्ट्रा एस आपने आप में बता रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बिसाइड के साथ कोई चीज़ एक्स्ट्रा है। तो जब भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है, अतिरिक्त होती है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड्स। जोजो हैज़ मैनी फ्रेंड्स बिसाइड्स थर्ड्स, भाई जोजो बहुत फेमस बंदा है तो वो एक फ्रेंड तो रखेगा नहीं, तो जोजो हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड्स थर्ड, थर्ड के अलावा उसके पास और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आगे समझ में। नाउ एक एग्जांपल और लिखते हैं, द नर्स इज स्टैंडिंग बिसाइड द बेड या बिसाइड द पेशेंट, पेशेंट बेड कुछ भी बोल रहा आप, तो उसके बगल में खड़ी है। आगे समझ में। नाउ हु वांट्स टू ट्राई माय केक्स बिसाइड्स द डॉग, केक अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है शायद सिर्फ डॉग ही उसको खाएगा, ठीक है। तो पूछने का मतलब ये था कि डॉग के अलावा कौन कौन चाहता है मेरे केक को टेस्ट करना, खाना। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउ द रेड बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स या बिसाइड द बॉक्स। आ गया समझ में। ही सेड बिसाइड मी हु इज ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग बिसाइड यू, वो सुंदर लड़की कौन है जो तुम्हारे बगल में बैठी है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं बिसाइड्स के। बिसाइड्स अ लैपटॉप ही ऑल्सो हैज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप के अलावा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है। नाउ बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड नीज वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, कोई फंक्शन रहा होगा उसमें उसके बच्चे के अलावा उसके भतीजे और भांजे, नेफ्यूज एंड नीज दोनों प्रेजेंट थे। नाउ वेयर इज द एलिफेंट, एलिफेंट इट इज किसके बगल में है एलिफेंट, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना मुझे, ठीक है। बिहाइंड, ये लास्ट है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड की दो तीन चीज़ें होती हैं, दो तीन मतलब होते हैं बिहाइंड। जब कोई इंसान या कोई भी चीज़ किसी वस्तु के पीछे हो सकता है। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, 1 2 3 4 5,
तो कोई चीज़ किसी के पीछे है। फॉर सपोज माई राइट हैंड इज़ बिहाइंड माई लेफ्ट हैंड, आगे समझ में, माई राइट हैंड इज़ बिहाइंड माई लेफ्ट हैंड, या फिर जब ऐसे करूँगा माई लेफ्ट हैंड इज़ बिहाइंड माई राइट हैंड, आगे समझ में सीक्वेंस। जब भी कोई चीज़ वक्त के पीछे चल रही है, वक्त से पीछे चल रही है, तो क्या बोलेंगे, द ट्रेन इज़ रनिंग बिहाइंड द टाइम, तो टाइम से पीछे चल रही है। कुछ एग्जाम्पल और हैं इसमें, कुछ चीज़ें और समझा देंगे। तीसरी चीज़, जब कोई चीज़ छुपी हुई है, बिल्कुल छुपी हुई है, वो दिख नहीं रही है कि वो चीज़ कहाँ पे है। फॉर सपोज मेरा हाथ है, मैंने इस तरीके से छुपाया अपने लेफ्ट हैंड के पीछे कि वो दिख नहीं रहा है। माई राइट हैंड इज़ हिडन बिहाइंड द लेफ्ट हैंड, तो इसका मतलब है हिडन बिहाइंड द लेफ्ट हैंड, मतलब उसके पीछे छुपा हुआ है। तीन चीज़ें थी, तीनों चीज़ें आई गेस, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, सीक्वेंस, देयर इज़ अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, गार्डन बिहाइंड द हाउस, तो गार्डन है हाउस के पीछे। देयर इज़ अ कार रनिंग बिहाइंड अस, एक कार है जो हमारे पीछे पीछे हमारा पीछा कर रही है, हमारे से पीछे चल रही है। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, थीफ के पीछे पुलिस भाग रही है, जो कि अमूमन देखते हैं आप। द ट्रेन वॉज बिहाइंड द टाइम, जो ट्रेन है वो क्या है, बिहाइंड द टाइम, टाइम के पीछे चल रही है, डिले हो रखी है। आर कॉलेज डेज विल सून बी फार बिहाइंड अस, जो हमारे कॉलेज डेज हैं वो कुछ टाइम बाद हमसे बहुत पीछे छूट जाएंगे, ठीक है, जो यूजुअली होता ही है। नाउ हिडन, शी हिड बिहाइंड द कर्टेन और डोर्स जस्ट लाइक दिस बॉय, जस्ट लाइक दिस कैट, ये एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। द बॉय इज बिहाइंड द डोर, ठीक है, वो डोर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, या डोर के पीछे खड़ा है, कुछ भी सोच सकते हैं। द मैन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड्स फॉर सपोज बहुत नीचे आ गए होंगे, या फिर कोई हिल स्टेशन होगा, एक आदमी होगा जो क्लाउड्स के पीछे छुप गया। द मैन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, उसके पीछे छुप गया या गायब हो गया। लास्ट वन, आई न्यू दैट बिहाइंड हर स्माइल वॉज सैडनेस, मतलब मुझे पता था कि उसकी स्माइल के पीछे एक सैडनेस है, एक परेशानी है। एक लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल बिहाइंड ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, जब कोई चीज़ किसी के पीछे हो, जब कोई चीज़ किसी के आगे हो। द रैट द माउस इज इन फ्रंट ऑफ दैट बॉक्स, जब कोई किसी चीज़ किसी के आगे हो, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, सिंपल सी बात है। अक्रॉस फ्रॉम मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने सोचा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वेयर इज़ द पे फोन, फॉर सपोज ये पे फोन है, एक एसटीओ, जो एक बूथ बोलते थे पहले, ऐसे फ़ोन करते थे, पे फोन। इट इज़ अक्रॉस फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के सामने है पर रोड के उस तरफ है, या फिर किसी चीज़ के उस तरफ है, कोई चीज़ बीच में आ रही है, उसको बोलेंगे। कुछ जो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम सिंस फॉर फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लेंगे। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एकेडमिक आपकी अगेन प्रेपोजिशंस हैं, इन, इनटू, ऑन, इनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, टाइम के साथ, प्लेस के साथ, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। एक ओवरऑल एग्जांपल ले लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है एक लैंग्वेज स्किल्स के लिए आपको प्रेपोजिशन या कोई भी टॉपिक का बहुत अच्छे से आना। फॉर सपोज दिस वन, द पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड बिटवीन द बैंक एंड स्टोर, आगे समझ में। और फॉर सपोज किसी ने पूछा कि चर्च कहाँ है और आप यहाँ खड़े हो, तो आप ये बोलोगे द चर्च इज ऑन द सेंट्रल एवेन्यू रोड, या फिर सेंट्रल एवेन्यू, ठीक है, एंड इट इज अक्रॉस फ्रॉम द हॉस्पिटल, इट इज अक्रॉस फ्रॉम द सिटी हॉस्पिटल। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, आप ये फोकस करो कि सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कोई भी चीज़। नाउ अब मैं इसके बारे में बोलता हूँ, द स्कूल इज अक्रॉस फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन, आगे समझ में। नाउ अब कुछ और बोल सकते हैं, द ड्रग स्टोर इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, द मूवी थिएटर इज इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट, या फिर ऑन द बैक साइड या बिहाइंड द रेस्टोरेंट्स, आ गया समझ में। तो कुछ एग्जांपल्स है, सोचा मैंने ओवरऑल लेता हूँ, आपको अट्रैक्ट करता हूँ कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन साइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा, बाय बाय।